हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रोहिणी डिप्थीरिया। जानेंगे कि डिप्थीरिया क्या होता है। तो डिप्थीरिया एक प्रकार की बीमारी है जो कि संक्रामक बीमारी है और बच्चों लोगों में ज़्यादातर फैलता है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे कि डिप्थीरिया क्या है। तो डिप्थीरिया जो है एक प्रकार की तीव्र संक्रामक बीमारी है और ये जो होता है कोरियोनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से बीमारी फैलता है। यानी इस बीमारी को फैलाने के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होता है उसका नाम है कोर्नी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया नामक जीवाणु होता है उसी की वजह से फैलता है। और इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण यदि हम बात करते हैं तो इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण जो होता है ये कैसे हम लोग पकड़ में आएगा। तो गले में दर्द, ये बीमारी हम लोग कभी कभी बच्चे लोग में देखे होंगे कि यहाँ साइड में ये गला वाला भाग जो होता है फूल जाता है और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं रोहिणी यानी डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया में होता क्या है कि इसको हम कैसे पहचान करेंगे। इसको पहचानने का तरीका ये है कि गले में दर्द होगा बच्चा को, यानी इसका लक्षण जो शुरुआती लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। तो बच्चे के गले में दर्द होगा, निगलने में कठिनाई, यानी दूध पिएगा या खाना खाएगा तो उसको निगलने में कठिनाई होगी। वो बच्चा हमेशा बेचैन रहेगा, उसको हल्का फुल्का बुखार आते रहेगा, श्वसन में कठिनाई होगी, सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकता है, आवाज में भारीपन, उसका आवाज भारी हो जाएगा, खरखराहट युक्त खांसी यानी उसका गला हमेशा खरखराता रहेगा और नाक से सलेस्मा और रक्त ये हमेशा निकलते रहेगा। इससे हम लोग ये बीमारी को पहचान सकते हैं और इस बीमारी को पहचानने के चिन्ह लक्षण है डिप्थीरिया का। और डिप्थीरिया का बीमारी जो होता है आपको बताया कि कोरियोनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से बीमारी फैलता है। और इस बीमारी का उद्भवन काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितना दिन से होता है तो 2 से 6 दिन का होता है, यानी 2 से 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी 2 से 6 दिन में इंक्यूबेशन पीरियड का हम लोग देखते हैं। उसके बाद यदि इसको बात हम लोग करते हैं तो ये डिप्थीरिया नामक बीमारी जो होती है विकासशीलों में यानी विकासशील देशों में ये बीमारी जो होता है बहुत कम होता है। और भारत में क्या है, भारत में एक प्रकार का विकासशील देश है, इसको एंडेमिक के प्रारूप में इसको देखने को मिलता है। यहाँ भी बीमारी है लेकिन इतना ज़्यादा बीमारी नहीं है क्योंकि विकासशील देश है और विकासशील देशों में डिप्थीरिया नामक बीमारी जो है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। यदि इसको एजेंट फैक्टर की हम बात करते हैं तो आपको बताएं एजेंट यानी फैलाने वाले कौन कौन से इसके एजेंट हैं। तो कोरियोनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया है जो कि जर्म पॉजिटिव होता है और नॉन मोटिबल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इसी के कारण से ये बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद यदि इसको हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का, यानी इन्फेक्शन कहाँ से फैलता है, फैलने का कारण सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो पहला होता है डिप्थीरिया वाला पेशेंट, यानी जो कोई बच्चा तो डिप्थीरिया रहेगा और उसके संपर्क में कोई बच्चा जाएगा या व्यक्ति जाएगा तो उसको भी डिप्थीरिया नामक बीमारी हो सकता है। और कैरियर से भी इसको बीमारी को फैलता है, यानी कि पहला जीवाणु से फैलता है। दूसरा यदि कोई बच्चा डिप्थीरिया से ग्रसित है और उसके संपर्क में कोई बच्चा जाता है तो उसको भी इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो ये इसका कारण हो सकता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कब से कब होता है तो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे को ज्यादा होता है। 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा होता है और लड़का और लड़की दोनों में समान होता है। ये नहीं है कि लड़का में कम होगा लड़की में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का और लड़की दोनों में समान तरीका से होता है। 1 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उन लोगों में इस तरह की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। इन्वायरमेंटल की यदि बात करते हैं किस वातावरण में होता है तो किसी भी सीजन में हो सकता है। डिप्थीरिया होने का कोई खास सीजन नहीं होता है, डिप्थीरिया किसी भी सीजन में होता है, यानी हर सीजन में होता है, लेकिन ठंडा के दिनों में इसको ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डिप्थीरिया नामक जो बीमारी होती है ये ठंडा के दिनों में ज्यादातर इसको बढ़ता है, लेकिन ये होने के लिए हमेशा कोई भी सीजन में हो जाता है, लेकिन ठंडा में इसको माना जाता है कि बीमारी बहुत तेजी से फैलता है। चिन्ह एवं लक्षण आपको बताएं इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। गला में दर्द हो सकता है, बच्चे को निगलने में कठिनाई होगी, बेचैनी होगी, हल्का बुखार होगा, श्वसन में कठिनाई होगी, आवाज में भारीपन होगा, खरखराहट खांसी आएगी, नाक से सलेस्मा तथा रक्त निकलेगा। तो ये सारी चीजें डिप्थीरिया को पहचान करने का लक्षण। जब भी हम लोग डिप्थीरिया का बात करते हैं तो उसका निदान परीक्षण यानी उसका क्या क्या टेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चा को डिप्थीरिया हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट लिखा जाएगा, यानी कौन कौन से वो लाइव में टेस्ट आपको लिखने के लिए भेजा जाएगा जो कि आपको इससे पता चलेगा। इन सब जांचों के वजह से 3 जांच जो होता है, 3 जांच करने के बाद हम लोग को स्पष्ट पता चल जाता है कि बच्चा को डिप्थीरिया हुआ है या नहीं हुआ है।
तो कौन कौन से जांच आपको लिखना पड़ेगा? तो जांच में आपको लिखना पड़ेगा ये नाक एवं गले के परीक्षण, यानी इसका डायग्नोस्टिक जब हम लोग कराना होता है तो नाक और गला को उसका जांच कराया जाता है। उसके शराब का, यानी जो शराब निकलेगा नाक से, जो शराब निकलता है उसका हम लोग जांच कराते हैं। उसके बाद सीख का परीक्षण, यानी उसके जो आता है गला से खराश या इस तरह का जो होता है, तो इस तरह से उसका 3 जांच हम लोग कर सकते हैं। यानी डिप्थीरिया को स्पष्ट रूप से जानने के लिए 3 हम लोग जांच कर सकते हैं। नाक और गला का जांच कर सकते हैं, उसके स्राव का परीक्षण और उसके सीख का परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। इससे हम लोग को स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो बच्चा डिप्थीरिया से ग्रसित है या नहीं। उसके बाद डिप्थीरिया कौन प्रकार का होता है? तो डिप्थीरिया जो होता है हम लोग को टोटल 3 प्रकार का होता है। डिप्थीरिया 3 प्रकार में पाया जाता है। पहला होता है लाइरिगोट्रैकियल रोइडी, ठीक है ना, यानी ये होता है। और दूसरा होता है थायरिगोट्रेसियल डिप्थीरिया और नीलल डिप्थीरिया। इस तरह से 3 प्रकार में हम लोग पाया जाता है, यानी 3 प्रकार की डिप्थीरिया हम लोग को होता है। यदि इसकी हम लोग बात करते हैं कि जटिलताएं, यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या जटिलताएं आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। तो किसी बच्चे को यदि डिप्थीरिया नामक बीमारी हुआ रहता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कौन कौन से उसको गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ रहती है। तो पहला होता है निमोनिया, यानी जिस बच्चा को डिप्थीरिया हुआ रहेगा यदि सही समय पर उसका इलाज नहीं रहेगा तो उस बच्चा को निमोनिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, मायोकार्डिटाइटिस हो सकता है। तो इस तरह की जो बीमारियां है उसको, उसके बाद पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हम लोग को देखने को मिल सकता है डिप्थीरिया के अंदर। दूसरी बात होता है कि इसका रोकथाम, यानी इस बीमारी के रोकथाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बच्चा को डिप्थीरिया नामक बीमारी ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिक का जो इंजेक्शन होता है, जो उसका डोज होता है वो हमको लेना पड़ेगा। इसका डोज कितना होता है? तो 10,000 से लेकर 80,000 यूनिट दिया जाता है और जिसका जितना मात्रा रहता है उसके अनुसार हम देते हैं। उसके बाद रोगी को तत्काल विसंपर्कन कक्ष, यानी जो बच्चा को हुआ है उसके संपर्क में किसी दूसरे बच्चे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संक्रमण बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाला बीमारी है। तो सबसे पहले हम लोग ये करना चाहिए कि रोगी को तत्काल विसंपर्कन कक्ष प्रदान करना चाहिए, उसका एक एकांत जगह हम लोग को प्रदान करना चाहिए। उसके बाद रोगी से बचाव हेतु सक्रिय टीकाकरण, यानी कि रोग से बचाव के लिए सक्रिय टीकाकरण, यानी समय समय पर बच्चे लोग को टीकाकरण हम लोग को, डिप्थीरिया वाला टीकाकरण हम लोग को देते रहना चाहिए। उसके बाद संपर्क का विशेष ध्यान रखें, उसके संपर्क में कोई दूसरा बच्चा ना जाए, कोई व्यक्ति ना जाए, कि उसको भी रोग हो सकता है। बच्चे को डीपीटी का इंजेक्शन हमेशा हम लोग दिलवाते रहना चाहिए समय के अनुसार, जैसे कि आपको बताया है टीकाकरण के दौरान कि बच्चे को डीपीटी का टीकाकरण समय के अनुसार हम लोग को क्या करना है, दिलवाते रहना, ताकि भविष्य में उस बच्चा को किसी प्रकार की डिप्थीरिया ना हो। तो ये रहा हम लोग डिप्थीरिया के बारे में। उसके बाद एक बार फिर आपको बता देते हैं कि गाल, कोई बच्चा को गाल और गर्दन के बीच के जो भाग होता है ये क्या होता है, ये फैल जाता है, सूज जाता है, ठीक है ना, बैलून की तरह। और उसी तरह की बीमारी को हम बोलते हैं डिप्थीरिया। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि बोलचाल के भाषा में आदमी इसको बोलता है कि गलफुली मातादाई निकली, गलफुली मातादाई। तो मातादाई चाहे जो भी है अपना भावना है, चाहे उसे समझता है, लेकिन यह एक प्रकार की बीमारी है जो कि डिप्थीरिया इसका नाम होता है। और डिप्थीरिया के चिन्ह एवं लक्षण है। आपको बताएं कि इस बीमारी को पहचानने के लिए ये सब जांच कराना पड़ेगा। डिप्थीरिया 3 प्रकार का होता है। डिप्थीरिया का जो रोकथाम है इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। डिप्थीरिया जो होता है वो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ज्यादा होता है, लड़का और लड़की दोनों में होता है। और ये किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन ठंडा के दिनों में इसका बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस किसको बात करते हैं तो किसी डिप्थीरिया वाले पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। तो इस तरह की जटिलताएं भी उसको देखने को मिलेगा। तो ये रहा हम लोग का वीडियो में डिप्थीरिया के बारे में विस्तृत जानकारी। यदि आपको किसी भी प्रकार की और इसके बारे में कुछ लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एक बात और कहेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं संस्थान से जुड़े हैं या जो ऑनलाइन हमसे क्लास लेते हैं वो हमारे संजीवनी हेल्थ एजुकेटर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की जो वीडियो बनेगा वो आपके यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगा। साथ ही साथ संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन का फेसबुक पेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और दोनों का फेसबुक पर यदि हमारे वीडियो को देखते हैं
तो वहाँ से भी आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे क्या होगा कि अनेक लोगों को, हम लोग का मिशन है कि जो छात्र छात्राएं दूर दराज या ग्रामीण इलाकों से हैं, उनको डेली आने जाने में कठिनाई होती है, वो पैसा के अभाव के कारण डेली आ नहीं पाते हैं क्लास करने, तो वैसे बच्चे बच्चियों को हम लोग घर पर बैठ कर ही स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा होती है उसको घर तक पहुंचाने का हमारा एक अथक प्रयास चल रहा है, और इस प्रयास में आपके भी सहयोग होना जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर यदि हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो फेसबुक पेज को आपको फॉलो, तब तक के लिए